क्या आप अभी भी डिलीवरी के हफ्तों या महीनों बाद भी फूला हुआ महसूस कर रही है? आप अकेली नहीं है। मम्मा, वो जिद्दी पेट, गैस, जकड़न, बेचैनी वाली पाचन क्रिया, ये सब बच्चे के आने के बाद तुरंत गायब नहीं हो जाते। लेकिन क्यों? क्या डिलीवरी के बाद तो राहत मिलनी चाहिए थी ना? यहाँ वो सच्चाई है जो ज्यादातर डॉक्टर खुलकर नहीं बताते। पेट फूलना सिर्फ बेबी वेट या चर्बी नहीं है, ये आपकी आंतों की मदद के लिए पुकार है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके शरीर के अंदर असल में क्या हो रहा है। आप अनजाने में अपने इंडियन पोस्टमार्टम डाइट में क्या गलतियां कर रही है और आखिरकार आप इसे कैसे ठीक कर सकती है। मैं हूँ बॉब द कोच और मैंने ये सीरीज हर उस इंडियन मॉम के लिए बनाई है जो ये सुन सुनकर थक चुकी है कि वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। वक्त, और कितना वक्त, जब आप पहले से ही थकी हुई, भावुक और परेशान महसूस कर रही हो। आपको जवाब चाहिए। आपको फिर से हल्का महसूस करने का हक है और आपको फिर से खुद जैसा महसूस करने का हक है। चलिए शुरू करते हैं एक बड़ी वजह से, सी सेक्शन रिकवरी और फंसी हुई गैस। सी सेक्शन के बाद आपका शरीर सचमुच एक ट्रॉमा से गुजरता है। एनेस्थीसिया, सीमित मूवमेंट, खराब हुई बाउल मूवमेंट और एंटीबायोटिक्स का उपयोग, ये सब आपके गट माइक्रोबायोम को बिगाड़ सकते हैं। तो जब आप सोचती है कि पेट अभी भी सख्त, फूला हुआ और दर्दनाक क्यों है, तो वो अक्सर फंसी हुई गैस और सूजन होती है। आपकी डाइजेशन सिर्फ धीमी नहीं है, ये गड़बड़ हो गई है। आपकी आंतें सामान्य होने के लिए संघर्ष कर रही है। और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो मत सोचिए कि आप सुरक्षित हैं। हार्मोनल बदलाव, स्तनपान के कारण प्रोलैक्टिन स्पाइक्स, पानी की अति, नींद की कमी, ये सब खराब पाचन और सूजन को बढ़ा देते हैं। आपका पेट सचमुच भ्रमित है। अभी 9 महीने तक बच्चे को थामे रखा और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की, इंडियन पोस्टमार्टम डाइट। गलत मत समझिए, हमारी दादी नानी में समझदारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमने नई माओं को गलत चीजों से भरना शुरू कर दिया है। घी से भरे लड्डू, हलवे, ज्यादा अजवाइन का पानी, ढेर सारा जीरा, तीखे तड़के, बहुत ज्यादा दूध वाली चाय, ये सब हर दिन भारी मात्रा में। हाँ, इनमें से कुछ चीजें दूध बढ़ाने और रिकवरी में मदद करती है, लेकिन बिना संतुलन के ये पेट पर बोझ बन जाती है, खासकर जब आपकी आंतें पहले से ही कमजोर हों। कोई आश्चर्य नहीं कि माएं हफ्तों बाद भी फूला हुआ, कब्ज या गैसी महसूस करती है। और ये कोई नहीं बताता। आपका गट हेल्थ आपके मूड, एनर्जी और यहाँ तक कि वजन घटाने को भी कंट्रोल करता है। अगर आपकी डाइजेशन कमजोर है तो आपका शरीर पोषक तत्वों को सही से अवशोषित नहीं कर पाता। मतलब ये कि अगर आप हेल्दी भी खा रही हैं तो भी आप थकी हुई, सूजी हुई या भावनात्मक रूप से खाली महसूस कर सकती है। कभी सोचा है कि कुछ खाने के बाद अचानक लो या चिड़चिड़ा क्यों महसूस होता है? वो है आपका गट ब्रेन कनेक्शन बोल रहा है। तो हल क्या है? आपको एक गट रीसेट चाहिए, ना कि एक और ऑयली स्नैक। आपको अपने खाने में संतुलन लाना होगा। ताजे फाइबर से भरपूर फल जैसे पपीता और केला, गट फ्रेंडली सब्जियां जैसे लौकी और गाजर, भीगे हुए बीज, आराम देने वाली हर्बल चाय और प्रोबायोटिक्स जैसे घर का बना दही या छाछ। अपनी सुबह की शुरुआत गर्म पानी और एक चुटकी जीरा या सौंफ से करें, ना कि एक बड़े मग दूध वाली चाय और 3 रस के साथ। खाना धीरे धीरे चबाइए। हर 3 घंटे में थोड़ा खाइए बजाय दिन में 2 बार भारी खाना खाने के। अपनी आंतों को सांस लेने दीजिए, उन्हें ठीक होने दीजिए। मूवमेंट भी जरूरी है। ज्यादातर माएं सोचती है कि आराम का मतलब है पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहना, लेकिन हल्की वॉक, जेंटल योगा और डीप ब्रीदिंग सच में गैस को बाहर निकाल सकती है और पाचन को दोबारा शुरू कर सकती है। खासकर अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो धीरे धीरे शुरू करें, लेकिन शुरू तो करें। आपकी आंतों को मूवमेंट की जरूरत होती है सही से काम करने के लिए। और आइए अनदेखी की गई चीज पर बात करें, भावनात्मक सूजन। हाँ, आपने सही सुना। स्ट्रेस आपके शरीर को कोर्टिसोल छोड़ने पर मजबूर करता है, एक हार्मोन जो सिर्फ पेट की चर्बी नहीं बढ़ाता बल्कि पाचन को भी धीमा कर देता है। आप कम खा रही होंगी, लेकिन अगर आप हर वक्त चिंतित हैं, तो आपका शरीर सोचता है कि खतरा है और हर चीज को पकड़ कर रखता है। यही वजह है कि माइंडफुलनेस मायने रखती है। 10 मिनट की आभार भरी वॉक, एक शांत प्लेलिस्ट, बिना फोन के अपने बच्चे को सोते हुए देखना, ये छोटी बातें आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है और आपका पेट सुनता है। आप आलसी नहीं है, आप टूटी हुई नहीं है, आपको बस पूरी सच्चाई नहीं बताई गई है। और सुनिए, आपको किसी इंपोर्टेड प्रोटीन शेक या मैजिक डिटॉक्स ड्रिंक की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए ईमानदार जानकारी, असली इंडियन खाना बैलेंस में, सिंपल मूवमेंट और बिना अपराध बोध के सेल्फ लव। आपका पोस्टमार्टम पेट कोई असफलता नहीं है, ये एक वॉरियर का बैज है। लेकिन सूजन वो बैज नहीं, वो संकेत है। और आज आपके पास उसे सुधारने का ज्ञान है। तो अगर इस एपिसोड ने आपको हाँ ये तो मैं ही हूं वाला फील कराया, तो आप अकेली नहीं हैं और मैं आपके साथ हूं हर कदम पर। बॉब द कोच को फॉलो करें इस पूरी पोस्टमार्टम फ्लैट बेली सीरीज के लिए।
इसे हर उस नई मां के साथ शेयर करें जिसे कहा गया है बस वक्त लगेगा। सब्सक्राइब करें अगर आप फैक्ट्स को फैंसी ट्रेंड से ऊपर रखना चाहती हैं, और कमेंट में बताएं आपका सबसे बड़ा पोस्टमार्टम ब्लोटिंग ट्रिगर क्या था। हम सिर्फ पेट की चर्बी नहीं घटा रहे, हम अपने शरीर, अपनी शांति और अपना आत्मविश्वास फिर से पा रहे हैं। एक सांस, एक निवाला और एक बहादुर मां हर दिन। मैं हूं बॉब द कोच। याद दिला रहा हूं, सूजन हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन एक्शन का वक्त है अभी। चलिए मामा, करते हैं शुरू।